देखिए दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फोर टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब हमको एपी के 4 टर्म लिखने हैं। उसने फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमको। यानी ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब बीच का जो डिफरेंस रहता है वो दे रखा है। तो हमको दोनों चीज़ दे रखी हैं और उसने कहा है एपी लिखनी है। हम एपी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 10। अब हमें निकालनी है A2, यानी हमें 4 टर्म लिखने हैं, A3 एंड A4। ये चारों टर्म लिखने हैं। देखिए, हमें A2 टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है वो कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे हमारे पास 10 कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 10 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। तो हमारे पास जो A2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20। क्या आ जाएगी हमारे पास, 20 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। A3 की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 हमारे पास A1, हमें जब A2 की वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए, तो A प्लस टी, ए यानी इसको इन दोनों को प्लस कर दिया कि नहीं कर दिया, तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। अब जब हमें A3 की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A2 हमारे पास क्या है, 20 है, और D क्या है हमारे पास 10 है, तो यानी 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30। ऐसे ही हम इसमें फिर 10 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी जो हमारा A की वैल्यू है उसमें 10 ऐड किया, फिर वो जो वैल्यू आई है उसमें 10 ऐड किया, फिर जो वैल्यू आई है उसमें 10 ऐड किया, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, हमारी AP आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। हमको 4 टर्म लिखने, उसने कहा राइट द फोर टर्म, यानी पे AP के 4 पद लिखिए, तो हमने लिख दिए। तो AP इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, डैश डैश डैश, ये हो गए। तो ये हमारी AP हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमने ये चारों टर्म लिख लिए हैं। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए हमारे पास दे रखा है, डी हमारे पास दे रखा है। तो हमको क्या करना है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2। तो हमें निकालना है A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू एंड A4 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, जैसे हमें A2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, A प्लस कॉमन डिफरेंस, यही होगा कि नहीं होगा। A की वैल्यू हमारे पास -2 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है। तो जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। इसमें -2 हो जाएगा। हमने A2 की वैल्यू निकाली है। ऐसे ही हम निकालेंगे किसकी, A3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 हमारा 2 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसकी भी वैल्यू 2 आएगी। मतलब अब आपको दिख रहा है कि जब हम 2 में -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। तो ये भी हमारे -2, इसमें 0 ऐड किया तो -2, इसमें 0 ऐड किया तो -2, इसमें 0 ऐड किया तो -2। मतलब ये कंटिन्यू हमारी क्या चलेगी, ऐसी सीरीज चलती जाएगी। तो हमारी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, यानी -2, -2, -2, -2, ये 4 हमको टर्म लिखने थे, ये हमने लिख दिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0 है। आप देख लीजिए, बीच का डिफरेंस 0 है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहा क्या कहा है, हमें A की वैल्यू दे रखी है, सेम क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। A की वैल्यू 4 है एंड D की वैल्यू, तो हम पहले A2 निकालना है हमको, A3 निकालना है, A4 निकालना है। हम चाहे कितने भी टर्म कहे हम उसमें निकाल सकते हैं, जितनी बार वो बोले उतने हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A प्लस डी, यही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो A हमारे पास 4 है, D क्या है हमारा -3। तो इसको हम प्लस करेंगे तो पहले इसको खोल देंगे, -3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब हम निकालते हैं A3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 से माइनस कर देंगे हम कॉमन डिफरेंस को। A3 की वैल्यू निकलेगी A2 माइनस कॉमन डिफरेंस। A2 हमारा क्या है 1, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है -3। तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होना है, सॉरी प्लस करते हैं ना, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2 आएगी, -2। ऐसे ही निकालेंगे हम A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखते हैं A4 हो जाएगा हमारा A3 माइनस, सॉरी प्लस होगा D। A3 हमारे पास -2 प्लस ब्रैकेट में D की वैल्यू 3, यानी -2 प्लस, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 3, इन दोनों को क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -5। तो जी हमारे पास आ जाएगी -5, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी।
ये हमने देखो इनके बीच का डिफरेंस उसने दे रखा है, कॉमन डिफरेंस -3 है, तो ये हमारी AP हमको 4 टर्म लिखने थे, 4 पद लिखने तो हमने लिख लिया, यानी 4 1 -2 या -1 सॉरी -5 डैश डैश चला जाएगा। ये हमने इसके चारों टर्म लिख लिए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें कैसे करेंगे, देखिए हम इसको पहले डी को क्या है, जैसे हमारा डी इक्वल टू दे रखा है 1/2, या तो हम इसको ऐसे माइनस करेंगे, फ्रैक्शन से अच्छा है इसको हम तोड़ दें क्योंकि आसान है इसको तोड़ने में, 0.5 आ जाएगा कि नहीं, इसको हम तोड़ देंगे तो 0 पॉइंट यानी डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू 0.5। ये आसान रहेगा प्लस करने में, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा तो बार बार हमें फिर काटना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए की वैल्यू हमारे पास -1 है, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो हमें क्या करना है, A2 इक्वल टू A प्लस कॉमन डिफरेंस D। ये हमारे पास -1 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 0.5। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 बचेगा। अब वो काय का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, ज़्यादा है, जिसका साइन जो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है वही साइन आता है, तो हमारा आएगा 0.5। यहाँ पे हो जाएगा 0.5, सॉरी माइनस लगाना है आगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस का 0.5। ये हमारे पास क्या आई है, A2 की वैल्यू आई है। अब हमें निकालना है A3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A3 इक्वल टू A2 प्लस D, ठीक है। A2 हमारे पास क्या आया है 0.5 माइनस का प्लस, और ये हमारे पास क्या है 0.5। अब इसमें आप कहेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस है 0 आ जाएगा, A3 हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमको निकालना है क्या A3 हमारा निकल गया। अब निकालना है हमको A4 हमारा हो जाएगा A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 हमारे पास क्या है 0 प्लस कॉमन डिफरेंस 0.5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब किसी नंबर को 0 से प्लस करेंगे तो वही नंबर आता है 0.5। ये हमारे पास ये हो गया कि नहीं हो गया। AP हमारा क्या बनेगा -1 -0.5 0 और 0.5 डैश डैश 4 करके हम 4 टर्म हमको लिखने थे, हमने चारों टर्म लिख लिए हैं। ये देखिए हमने आपके चारों क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें AP उसका लिखना था तो हमने निकाल लिया है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका 5th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग चाहें तो होमवर्क में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। आप एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये थोड़ा वैसा दिख रहा है तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, वरना आप कहेंगे कि बनेगा नहीं। इसको हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू -1.25, ठीक है। हमें A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। A2 हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, A2 इक्वल टू यानी A प्लस का D, तो A हमारे पास क्या है -1.25 प्लस ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 0.25, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको खोल देंगे 1.25 प्लस, सॉरी अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.25। अब माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 25 और 25 5 0 हो जाएगा, 2 2 4 और 5 हो जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1.50 आ जाएगी, माइनस की नहीं आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमको निकालना है किसकी, A3 की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, A3 इक्वल टू, ठीक है, A3 इक्वल टू क्या आएगी A2 प्लस D। A2 हमारे पास क्या आया -1.50 प्लस D हमारा 0.25, वो भी माइनस का, इधर माइनस लगा दिया, ये खोल देंगे -1.50 माइनस 0.25, इन सबको प्लस करेंगे तो 1.75 आएगा। तो ये हमारा 1.75, इसमें फिर 25 ऐड हो जाएगा, वो तो आपको पता है, तो हो जाएगा 2.00, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें हम जब 25 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 2 9
1 कैरी आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो 2.00, तो ये भी हमारे पास माइनस की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये हमने इसके चारों टर्म फाइंड कर लिए हैं, चारों टर्म निकाल लिए हैं कि निकाल लिए हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। ए पी हमारा क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस 1.50 1.75 2, या इसको हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं 0 लिखने की, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा डैश 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 ये टर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पांचों क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमको इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम आपको पता है कि आपका जो ए लिखा है ये ऐसे फॉर्म में लिखा है, ये ए है, ये हमारा ए है, ये A2 है, ये 3 है, ये 4 है, डैश 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 करके चला जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, यानी पहला पद, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब कॉमन डिफरेंस मतलब हमको डी निकालना है। डी हमने बताया था कैसे निकालते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, हमें डी निकालना है तो इनके बीच के हम 2 या 3 नंबर में चेक कर लेंगे कि उसमें कैसा आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो डी निकालने की हम करेंगे A2 माइनस ए, ठीक है। यहाँ से एक ये लगाएंगे फॉर्मूला, फिर हम करेंगे A3 माइनस A2, मतलब इस वाले से इसको माइनस करेंगे, इस वाले से इसको माइनस करेंगे। A2 हमारे पास क्या दे रखा है तो उसी के सामने हम कर लेते हैं। A2 हमारे पास दे रखा है 1, ठीक है, माइनस क्या करना है हमको ए मतलब कितना दिया है 3, तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है माइनस का 2, ठीक है। डिफरेंस हमारा माइनस का 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें देखिए डिफरेंस हम यहीं से निकाल लेंगे, कोई हमें अगर उसकी ज़्यादा आपको चेक करनी, क्योंकि वो तो पहले से ही है। अब इसको भी हम एक चेक करके दिखा देते हैं। जैसे A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 1 है कि नहीं है। अब माइनस हमको A2 की वैल्यू क्या है 1 है, सॉरी A3 की वैल्यू माइनस का 1, ए की वैल्यू हाँ 1 है। जब इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें तो डी निकालना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस वाले पार्ट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम उड़ा देंगे यहाँ से। ये हमने आपको बता दिया है कैसे करना है, इसको लिखना नहीं है। तो हमारे पास डी क्या आ गया है, डी आ गया है -2, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस यानी इनके बीच का जो अंतर है, समान अंतर या सार अंतर बोलते हैं हिंदी में, कॉमन या समान अंतर, या अंतर लिख सकते हैं आप लोग, कुछ भी लिख सकते हैं वो आपके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या है माइनस का 2, यही दोनों चीज़ हमको लिखनी थी, ये हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया। बस इतना सब करना है, कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। ए यानी हमको अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, उसने कहा था फर्स्ट टाइम, यानी हमें फर्स्ट टाइम ए लिखना है, ए हमारा -5 हो जाएगा। और हमें डी लिखना है, तो डी को क्या करेंगे A2 माइनस ए कर देंगे। A2 मतलब कितना है -1, और माइनस कर देंगे हम -5 कर देंगे, नहीं कर देंगे -1 माइनस ये अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हमारे पास डी की वैल्यू ये आ गई है। यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं ए इज इक्वल टू -5 और डी इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके कि नहीं आ चुके। ये देखिए हम हाईलाइट किए देते हैं, अरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसमें भी आपको सेम क्या करना है, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो लिखना है, जो अंतर दे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास देखो पहले से दे रखी 1/3, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब वो कह रहा है कॉमन डिफरेंस यानी डी लिखना है, तो डी लिखने के लिए क्या करेंगे हम A2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 5/3 माइनस ए की वैल्यू 1/3। अब इससे हम चाहें तो डायरेक्ट ही, क्योंकि देखिए हमारे पास
जो डिनोमिनेटर हर है वो सेम है, ये सेम है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो सीधा सीधा कर देंगे 3 5 - 1 = 4/3 है। तो आपको पता है कि इसके कॉमन डिफरेंस बीच का हम इसका सीधा सीधा 5 से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो ये ए की वैल्यू तो यहाँ पे लिख दीजिए, a = 1/3 कॉमन डिफरेंस हो गया, सॉरी फर्स्ट टाइम हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका आया 4/3। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम हो ही गया है। और कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या होता है a2 माइनस a2 हमारे पास क्या है 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, यही करना है कि नहीं करना है। अब इसको हम माइनस कर देंगे। अब देखिए 7 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। जिसको माइनस करना नहीं आता है तो इधर सीख लीजिए। सबसे पहले हम पहले इसको पॉइंट को यहाँ लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड यानी साइड साइड देखेंगे कितने नंबर हैं, तो एक डिजिट है तो उसके नीचे, वो इस साइड कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो उसके नीचे बस माइनस कर दीजिए। तो हो जाएगा 1 पॉइंट और जी आ जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 1.1। अब हम यहीं पे लिख देते हैं, हमारा ये आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है और ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ए की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म ऑफ अ एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी राइट 3 टाइम्स मोर देन। मतलब हमको इसका कॉमन डिफरेंस जो हमको एपी दे रखी है उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और 3 टाइम्स लिखना है। हमें डी अंतर निकालना है, यानी डी निकालना है 3 उसके आगे वाले, मतलब ये हमको जितना दे रखा है तो इसको 3 टाइम और लिखना है। हमने ये एक टर्म और लिख देंगे यहाँ पे, फिर दूसरा टर्म भी लिखना है, तीसरा टर्म, यानी हमें डी लिखना है और आगे वाले नेक्स्ट टाइम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालेंगे। डी कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डी। हमको चेक करना है कौन सी, और उसने कहा है फॉलोइंग आर, मतलब हमको चेक भी करना है कौन सी है कौन सी नहीं। जो नहीं होगी तो उसमें एपी वो नहीं कहलाएगा, तो इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं। तो डी हमारा कैसे निकलेगा a2 माइनस ए। ठीक है, अब हमने आपको अभी एक फॉर्मूला, पूरे सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, a2 माइनस ए और a3 माइनस a2, ये हो जाएगा आपका, एंड a4 माइनस a3। ठीक है, कैसे, देखिए ये हमारा a है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ठीक है, हमारे पास a2 क्या है, a2 हमारा हो जाएगा 4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और a क्या है हमारा, a हमारा 2 है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया 2 आ गया। ठीक है, इसका डिफरेंस चेक करते हैं, a3 हमारा कितना है 8 है और a2 हमारा कितना है 4 है, ये हमारा 4 हो गया। तो ये कितना बचेगा 4। अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या कैसा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे एक लाइन, देखिए आगे वाले टर्म भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एपी है ही नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी एपी का अंतर समान नहीं है। It is a not AP, it is an not AP, is it is not AP, it is not an AP, ये हो जाएगा, यानी यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ना, ये रहा ना D, हमने क्या D निकालते, अगर D सेम आ जाता है तो हम आगे वाले नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। ठीक है, अगर D सेम नहीं आता है तो हम नेक्स्ट टाइम नहीं लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब इसको तो हम पहले सबसे पहले तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए ये इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम 5/2 को क्या लिख सकते हैं, जब डिवाइड लगाएंगे तो 2 2 4 1 बचेगा 2 5, यानी 2.5 हो जाएगा। और इसको हम 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 या 6 और 2 5 या 10, यानी 3, यानी ये इस फॉर्म में लिखा है। जैसे हम इसको सेकंड फॉर्म लिखेंगे 1 2 2.5 फिर 3 और फिर 3.5, आगे वाली जो नेक्स्ट टाइम आएगी वो डैश 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 ऐसे करके जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पहले कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो हम डी कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया हमने कि a2 माइनस ए। ठीक है,
A3 माइनस A2, ठीक है, A4 माइनस A3, तीन ही टर्म में हो जाएगा अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 2.5 यानी A2 की वैल्यू 2.5 माइनस कर देंगे 2, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.5, ठीक है। जब अब ये यहाँ पे देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप लोग कि ये पॉइंट कैसे लगा। देखिए जब कोई नंबर पूरा दिया है तो ये पॉइंट पूरा है, ये नंबर पूरा है, इसके लोग आगे नंबर पॉइंट लगा देते, नहीं इसके पीछे पॉइंट लगाया जाता है, और इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगाते जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसके पॉइंट के पीछे जीरो पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के इस साइड नंबर लिखा है ना जी लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये जीरो, यहाँ पे हम कितने भी जीरो बढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों, अब यहाँ तो 5 भी बचेगा, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे तो जीरो हो ही जाएगा, तो ये क्या आएगा 0.5 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम A3 हमारे पास क्या है 3 माइनस A2 हमारे पास क्या है 2.5, सेम इसको करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 0.5 आएगा। फिर हमें लिखना है A4 यानी 3.5 माइनस 3, ठीक है, A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया आपका। अब देखिए डिफरेंस कैसा आ रहा है, डिफरेंस हमारा सेम है। अब जब सेम डिफरेंस है तो ये क्या है AP है कि नहीं, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे डिफरेंस, अरे भाई डिफरेंस इज सेम, यानी अंतर समान है। तो यह क्या है, इट इज AP, इट इज एन AP, यह एक AP है, हिंदी में नहीं भाई, AP है, ये लिख गया आपका, लिख गया कि नहीं लिख गया। अब उसने देखिए हमको क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, उसने कहा था कि हमको नेक्स्ट 3 टर्म या 4 टर्म, 3 टर्म बोल रहा था, देखिए आप देख लेते हैं। उसने कहा था कि हमको लिखना है 3 टर्म लिखना है, ये देखिए यहाँ पे उसने कहा है 3 टर्म लिखना है, तो हम क्या करेंगे 3 टर्म इसके लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 टर्म कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है भाई, अभी जो करते आए थे क्या करते थे, नेक्स्ट टाइम लिखने के लिए, नेक्स्ट टाइम लिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे तो उसको ऐड करते जाएंगे, उसी नंबर को ऐड करते जाएंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए AP हमारी जो बनेगी वो क्या बनेगी, AP इज इक्वल टू, यानी 2 तो है, ये 5/2 है, 3 है, 7/2 है। अब इसमें हमको क्या ऐड करना है 0.5, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सीधा सीधा 7/2 है, या तो इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा, या फिर इसको हमने जो तोड़ा था 7/2 को क्या तोड़ा था 3.5, तो हम 3.5 में किसको ऐड करेंगे 0.5 को। अब यहाँ पे लिखिए 0.5, सॉरी इसको यहाँ से साफ कीजिए, यहाँ लिखिए 0.5, 5 और 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, तो हमारा कितना आया 4 आया कि नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम हमारा एक 4 आएगा, ठीक है। अब 4 में हमको क्या ऐड करना है 0.4 में, जब हम 4 में जब ऐड करेंगे 0.5 तो हमारा आएगा 4 प्लस 0.5, तो ये आएगा 4.5। अब देखो एक टर्म सिंपल में, एक फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 45/10, काट देंगे, आपको देख रहा है काट, इसको काट, या तो आप यही लिख देंगे, लेकिन हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, अगर कट रहा है तो 5 से कट जाएगा 9 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ से आपने देखा होगा कुछ चीज़ आपको इसमें सेम दिख रही है, यहाँ से देखिए, देखिए एक नंबर है, नंबर से जब इसमें जा रहा है तो 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर इसको और आगे लिखना है तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, नीचे तो देखिए आप सेम सेम दिख रहा है, 5 में 7, 7 to 9, यानी दो दो प्लस करके जाए, और 9 to 11, नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा आएगा 11/2। हमको लिखने थे 3 टर्म, हमने लिख दिए 4 टर्म, लिख दिए कि नहीं, ये हमारा AP हो जाएगा, ठीक है। एक हमने एक टर्म ये लिख दिया, एक टर्म ये लिख दिया, एक टर्म ये लिख दिया, एक टर्म ये लिख दिया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क भी देखेंगे, जो सिंपल क्वेश्चन देखेंगे उसको हम होमवर्क देते जाएंगे। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डी का फॉर्मूला A2 माइनस A, ये आपको याद करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, हमने आपको बताया है कि फॉर्मूलों को आप एक सिंपल पेज पर लिख करके
और अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आप चिपका लीजिए सामने, डेली आप उसको देखते जाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने माइनस, अब ये पूरा नंबर माइनस का है तो हमने माइनस ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसको खोलेंगे तो -3.2 माइनस, इसमें देखेंगे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब प्लस और माइनस माइनस होगा तो आंसर हमारा 2 से 2 जाएगा तो 0, और 3 से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 2, तो हमारे पास क्या बचेगा 2, यानी सिंपल 2 बचेगा। 0 पॉइंट के बाद 0 रहता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो सिंपल हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसमें क्या करना है, A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास दे रखा है 5.2, वो भी माइनस का, इसमें माइनस लगाएंगे फिर माइनस का 3.2, यानी हमारे पास A2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ठीक है, इसको करेंगे हम, क्या होगा, खोल देंगे माइनस का 5.2 माइनस माइनस हमारा प्लस 3.2। अब देखिए ये हमारा 0 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 5 से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा 2, वो भी माइनस का। तो हमने कहा है ना कि जब पॉइंट के बाद 0 आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब यहीं से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको हम आगे नहीं निकालते, जब हमारा कॉमन डिफरेंस यहीं पे मिल रहा है कि सेम है। आगे भी हम देखेंगे तो 5 2 7, ये 2 की वैल्यू को आप सेम सेम है, तो मतलब 2 तो ऐड हो गया, 1 2 3 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ऐसे चलता जाएगा, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया सेम। तो ये हमारी क्या है, एपी है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम। डिफरेंस डिफरेंस इज सेम, तो इट इज एन एपी, अंतर समान है तो यह एक एपी है, तो यह एक एपी है। ठीक है, एपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारी एपी है। अब हमको क्या करना है, उसके नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, कितने टर्म लिखना है, 3 टर्म। हमको ए यहाँ से देखिए एपी में जो हमको दे रखी है उसमें एक टर्म ये लिखना है, एक टर्म ये लिखना है, एक टर्म ये, तो जो हमको दे रखा है पहले तो हम वो लिख लेंगे, एपी माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, ये तो हमको उसने पहले से दे रखा है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म में हमको क्या है, डिफरेंस क्या मिल रहा है हमको, सेम सेम है 2 है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में प्लस करते जाना, यानी -7.2, और प्लस माइनस आपको पता है यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ 7 + 2 माइनस का 2। अब इसको हम क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं जब पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट के आगे वाले नंबर से प्लस होता है, 7 2 9 माइनस का 9.2, ऐसे यहाँ पे हम 9.2 में प्लस करेंगे। हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए 9 7 2 9 9 2 11, वो भी माइनस का 11 2। अब 11 पॉइंट में फिर 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, वो भी माइनस का 0.2। देखिए एक टर्म ये लिख लिया, एक टर्म ये लिख लिया, एक टर्म ये लिख लिया, हमने तीनों टर्म लिख दिए हैं। अगर और कहे तो आप सेम आगे लिखते जाते जाएंगे, जितने टर्म पूछेगा आप उसको लिखते जाइए। ठीक है, ये देखिए 4th क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब इसमें आप लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस अलग अलग दिख रहा है, हम केवल इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना, चलो इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं, वरना आप कहेंगे कि कराया नहीं। इसको देखिए डी कैसे निकालना है, A2 माइनस ए, पहले ही से चेक कर लेते हैं, A2 माइनस का 6 माइनस माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 10 इज इक्वल टू 4, यानी 4 का डिफरेंस आया। ठीक है, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास है माइनस का 2 माइनस, और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 6 इज इक्वल टू, डिफरेंस आया 4, अंतर हमारा सेम आ गया, 4 आ गया। तो जी क्या है, डिफरेंस सेम होता है, तो डिफरेंस सेम होता है तो वो हमारी एपी होती है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी। आप लोग ये लैंग्वेज थोड़ी सी अब लिखते जाइए, हर बार हमको लिखनी पड़ती है, अंतर समान है, अंतर कैसा है, समान है, तो यह एपी है, तो यह एक एपी है, एपी है।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है, चलो अब इसको भी हम कर निकाल ही देते हैं। इतना किया है तो यहाँ पे लिख देंगे -10 -6 -2। आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। अब आगे हमें को निकालना है, क्यों डैश लगाएंगे भाई, हमको क्या करना है 4 ऐड करना है। तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो +4, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। तो हमको 3 टर्म ही निकालने हैं, तो ये तीनों टर्म हमारे निकल चुके हैं। निकल चुके कि नहीं निकल चुके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे पास रूट में वैल्यू आ चुकी है। रूट में वैल्यू आ जाती है तो सबसे ज़्यादा हर जगह आप लोग कंफ्यूज होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, एक ये यहाँ पे इसको लिख लीजिए, हम पूरा लिख देते हैं। यानी 3 एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक टर्म 3 + √2 हो जाएगा, 3 + 2 √2 हो जाएगा, 3 + 3 √2 हो जाएगा, डैश डैश डैश। ये वाला है आपका क्वेश्चन, वहाँ पे पॉइंट लग गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता चुके हैं कि क्या करना है, हमें डी फाइंड करना है सबसे पहले। अगर कॉमन टर्म सेम आते हैं तो उसको हम निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो हम कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे, a2 - a, ठीक है। a2 हमारे पास ये वाली वैल्यू, यानी 3 + √2 माइनस, और ये हमारे पास क्या है 3, ठीक है, ये हमने 3 लिख दिया। अब देखिए ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये माइनस की है प्लस की है, इसके आगे प्लस है, ये दोनों हम काट देंगे, आपको पता ही है। ये अब माइनस करेंगे तो हमारे पास √2 डिफरेंस आया। अब हमें निकालना है a3 - a2। अब a2 हमारे पास क्या है 3 + √2, 3 + √2 माइनस, अब हमारे पास a3 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, गलत लिखा है भाई, a3 की वैल्यू लिखनी है हमको, a3 + 2 √2 ये वाली है ना। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + √2, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसको हम खोलेंगे 3 + 2 √2, ये अंदर जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये और ये वैल्यू आपकी खत्म। तो यहाँ पे आप देखिए √2 और माइनस का 2 बचा है। अब यहाँ पे कहेंगे कैसे माइनस होगा, देखिए हम बताते हैं। जब कभी भी √2 और प्लस √2 यानी दो अंडर रूट आपस में प्लस होते हैं तो इनको ऐसे लिख दिया जाता है 2 √2। यानी ये है ना, जो इसके आगे अगर 1 लगा दिया तो ये 1 अकेला √2 है, और इसके आगे जैसे यहाँ 2 लगा है तो ये 2 √2 है, 2 √2 है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए √2 + √2 और आगे क्या दे रखा है माइनस का √2। तो ये एक काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा √2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसी 2 अंडर रूट हैं, एक अंडर रूट चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा √2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ पे हमारा डिफरेंस 2 आया था, यहाँ पे भी हम डिफरेंस 2 आया था। वो चलिए हम ये लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम 3 एक और निकाल देते हैं, वो भी आपका 4 - √3, वो हमारा क्या है 4 का 3 + √3 2 और माइनस, और फिर हमारा है 3 + 2 √2 2 √2। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 + 3 √2 माइनस 3, ये अंदर चला जाएगा माइनस, तो इधर माइनस का हो जाएगा 2 √2। ये वाला तो आप खत्म कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 √2, यहाँ पर 2 √2। जब 3 √2 से 2 √2 माइनस होगा तो 1 √2 फिर भी बचेगा। तो ये भी हमारा क्या आ गया सेम आ गया, ये भी हमारा सेम आ गया। तो अब इसको हम यहाँ से हमको क्या निकालना है AP। तो हमारा पहला क्या था 3, दूसरा क्या था 3 + √2, फिर हमारा पास 3 + 2 √2, फिर हमारा 3 + 3 √2, यही दे रखा था। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, तो नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होगा, 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 अंडर रूट, यहाँ 2 अंडर रूट, यहाँ 3, यहाँ पे 4 √2 हो जाएगा। अगला वाला 3 + 5 √2 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। अगला वाला 3 + 6 √2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा तीनों के में। आपका फाइनल आंसर हो गया कि नहीं हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है आपका पॉइंट वाला, कैसे सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ है, हमने उसमें लैंग्वेज नहीं लिखी है, इसमें आपको पता है लैंग्वेज क्या लिखनी है, क्योंकि ये हमारा डिफरेंस सेम आ जाता है तो क्या हो जाता है AP हो जाती है, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे।
तो हमारे पास डी निकालना है। डी कैसे निकालना है, A2 माइनस A2 हमारे पास ये रहा 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए इसको भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे 0.22 माइनस, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हमने कहा था एक डिजिट इधर है तो पॉइंट के जस्ट यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे। वो पॉइंट के आगे जीरो है तो यहाँ जीरो लगा दिया। आप कहीं इस जगह खाली, हमने कहा ना पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो, जब जगह हम चाहें कुछ भी होता है तो हम आगे जीरो खुद से बना लेते हैं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 से माइनस करेंगे 2, ये चला जाएगा जीरो, यहाँ पे बचेगा पॉइंट और ये जीरो। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे 0.02। ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब नेक्स्ट एक बार निकाल लिया, क्योंकि हमें तो डिफरेंस चेक करना है ना, तो हमारा निकलेगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 हमारे पास क्या है 0.222 माइनस 0.22, सेम करेंगे 0.222 और पॉइंट के बाद जीरो, जीरो के बाद कितने डिजिट, 2, तो एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, जो खाली बचा उसके नीचे जीरो, तो यहाँ बचेगा 2, इधर जीरो इधर जीरो, यहाँ पॉइंट यहाँ जीरो, यानी ये हमारे पास आया 0.002। अब क्या आप लोग देखिए इसमें आपको डिफरेंस सेम दिख रहा है, डिफरेंट सेम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 0.02 है, 0.002 है, तो डिफरेंट सेम नहीं है, तो ये एपी होगी, एपी नहीं होगी, ये एपी आपकी नहीं होगी। आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस इज नॉट सेम, it is not, it is and not AP, it is not an AP, AP ये क्या है, AP नहीं है, या यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, इट इज आर नॉट AP, आर नॉट AP, ये हो जाएगा। ठीक है, लो भैया AP, ठीक है, अंतर समान नहीं है, तो यह एक AP नहीं है। ठीक है, ये हो गया, बस इतना इतना आपको चेक करते जाना है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, खुद से करना है। ठीक है भैया, क्योंकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस, अगर नहीं बनता है तो हमने आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो वो हम आपको बता देंगे। हमने व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन आप उसमें लिख कर भेजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 वैसे भी एपी है तो आप लोग इसको भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट टाइम लिखना है तो सेम ही टाइम आने हैं, सेम टाइम आने, लेकिन आपको डी निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका 0 आएगा, फिर आप एपी का नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये बहुत आसान, इसको हम बता देते हैं, ये आसान नहीं होगा, ये एपी होगा, ये एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 13927। अब आप डिफरेंस चाहे चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चलो हम निकाल देते हैं एक क्वेश्चन, यानी A2 माइनस A3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब फिर A3 माइनस A2, A3 9 माइनस 3 6, डिफरेंट सेम नहीं है, सेम नहीं है, नॉट सेम डिफरेंस, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, अंतर समान नहीं है, इट इज आर नॉट एपी, इट इज आर नॉट एपी, यानी अंतर समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये देखिए आपका 10th क्वेश्चन। अब इसको आप कहेंगे A2A 3A 4A, ये वाला आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि ये कैसे लिखा है इसमें आप, चलो हम भी निकाल देते हैं भाई, कहेंगे कि हमको बताया नहीं, तो यहाँ से हम D निकाल देते हैं, A2 माइनस A, यानी 2A माइनस A। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा आपका, A बचेगा, 2A से A। अब इसको कैसे लिखा है हमने, A प्लस A होता है आपका 2A। ठीक है, और उसमें लिखा है A प्लस A और माइनस A, तो एक A से एक A खत्म, तो बचेगा एक A। ठीक है, तो ये वाला जो A है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, A3 माइनस A2, यानी 3A माइनस 2A। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी A बचेगा, ये भी बता देते हैं, A प्लस A प्लस A, ये 3A हो गए, और माइनस का 2A, A और माइनस का A, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों A खत्म।
क्या बचा, ए बचा है, तो ये हमने लिख दिया है। डिफरेंस हमारा क्या आया, सेम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ए पी। डिफरेंट इज सेम, इट इज एन ए पी, यह ए पी है। अंतर तो लिखा नहीं, अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। मैथ में लैंग्वेज की उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एक एक दो दो लाइन की लैंग्वेज होती है। चलो ये वाला भी, ये हमको बताना पड़ेगा। ये देखिए इसमें कैसे करेंगे आप लोग, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए, फॉर्मूले तो आपको याद हो ही गए होंगे, इतना कर रहे हैं, ए टू माइनस ए टू की वैल्यू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास ए ही है। अब इसमें आप कहेंगे माइनस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर पावर सेम नहीं होती है, पावर डिफरेंस होती है, नंबर हमारे जो नंबर पार्ट है वो डिफरेंस, यानी सॉरी वेरिएबल वैल्यू होती है जो आपकी, वो डिफरेंट है। और जैसे ये ए है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैसे बनता है, ए मल्टीप्लाई का ए में होता है। यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, अगर प्लस नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस नहीं होगा, इसलिए ये हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ए थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा, ए थ्री ए का क्यू माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों को देखें आप, ये भी माइनस नहीं होगा, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये ए पी नहीं होगी। डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज अ नॉट ए पी, यह ए पी नहीं है। अंतर समान नहीं है, तो यह एक ए पी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये रहा 12th वाला। अब ये वाला हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, अगर जिसको स्क्वायर वगैरह आते हैं तो वो इसको तोड़ सकता है, अन्यथा नहीं तोड़ सकता। कैसे तोड़ना है ये देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंडर रूट टू। तो हमारे पास तो अंडर रूट, पहले हम लिख लेते हैं आपका, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए, और ए थ्री माइनस ए टू, और ए फोर माइनस, पूरा हम बताएंगे इसको, ए थ्री। अब देखिए अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू तो सेम रहेगा, अंडर रूट टू सेम रहेगा, लेकिन अंडर रूट एट, एट के फैक्टर कीजिए आप, एट के फैक्टर करेंगे तो क्या टूटेगा हमारे पास, ये टूटेगा इतना, यानी टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। हम एट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इन दोनों को करेंगे तो ये फोर मल्टीप्लाई टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, इस फॉर्म में बना लेना है कि हमारा जो माइनस हो जाए, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको जब हम अंडर रूट फोर मल्टीप्लाई टू लिखेंगे ना, तो फोर हमारा किसका स्क्वायर होता है, टू का, वो अंडर रूट टू जो स्क्वायर, ये तो बाहर निकाल गया, तो एक अंडर रूट बचा है, तो जो अंडर रूट बढ़ जाता है उसको ऐसे लिख देंगे। तो ये यानी एट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, अंडर रूट एट इज इक्वल टू हो जाएगा ये, और इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये लिख लेंगे। 18 को हम डायरेक्ट आपको बताएंगे, ठीक है, यानी 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई टू, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और मल्टीप्लाई में अंडर रूट टू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास कहा है 32 को हम लिख सकते हैं, यानी 16 मल्टीप्लाई टू, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, वो अंडर रूट टू होता है। ये हम अब उसकी जगह, इसकी पूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन सब को लिखेंगे, ये अंडर रूट है, इन सब को लिखेंगे इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ए टू माइनस ए, तो ए टू की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट एट की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे हैं। अब इसको हम थोड़ा नीचे से देखेंगे, यहाँ पे ए टू की वैल्यू, तो हम उसकी जगह लिख लेते हैं पहले अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट टू। हमारे पास क्या है इसकी जगह पे, उसकी जगह पे हमारे पास दे रखा है अंडर रूट, यानी टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू। बताया ये टू अंडर रूट टू है, ये एक अंडर रूट टू है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक अंडर रूट टू बचेगा, यानी टू अंडर रूट टू से एक अंडर रूट चला जाएगा, तो एक अंडर रूट टू बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा। अब निकालेंगे हम ए थ्री माइनस ए टू। ठीक है, ए थ्री हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू, ए थ्री हमारे पास है अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। 18 को हमको क्या लिखना है, 3 अंडर रूट टू, इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट टू माइनस, इसको क्या लिखना है, 2 अंडर रूट टू,
यानी 3√2 से एक अंडर दो अंडर रूट चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा कि नहीं। अब फिर निकालेंगे हम इसको A4 माइनस A3। A4 हमारे पास क्या है भाई, ये देखिए A4 32 है, तो √32 माइनस A3 हमारे पास क्या है, √18। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4√2, तो इसको लिखेंगे 4√2 माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, इसको लिखेंगे 3√2। 4√2 से 3√2 चला जाएगा तो बच जाएगा √2। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया है, तो ये हमारी एपी हो जाएगी। अब ये लाइन आपको खुद से लिखना है, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आप सीधी आपकी एपी लिख देते हैं, एपी। अब एपी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम सीधा सीधा पहले हम इसको लिख देते हैं, √2 √8 √18 √30। अब इसको हमने क्या लिखा था, तो ये वाला, तो एक एक चीज आप नीचे देखिए, √8 को हमने क्या लिखा था, 4√2 लिखा है कि नहीं, सॉरी 2√2 लिखा है कि नहीं है। इसको हमने क्या लिखा है, 3√2 लिखा है कि नहीं, 3√2। इसको क्या लिखा है, 4√2 लिखा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से लाइन बढ़ती जा रही है, हमें 3 टाइम लिखना है, तो इसको लिखेंगे हम 5√2, इसको लिखेंगे 6√2, इसको लिखेंगे 7√2। अब कैसे लिखेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर 16 का 2 से मल्टीप्लाई 32। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 × 5 × 2, इसको ऐसे लिखेंगे अंदर, तो हो जाएगा 25 × 2। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, √50। हमने कहा ना 5 का स्क्वायर 25, उसका डबल कर दिए, 25 का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा √50। अब इसका क्या करना है, 6 का डबल करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 का डबल करेंगे तो 36 का होता है 72, तो √72 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का डबल करेंगे, यहाँ करके देख लीजिए आप, देखिए 9 2 18, 4 2 8 8 9 98, तो ये हो जाएगा आपका 98। ठीक है, ये हमने आपके तीनों टर्म फाइंड करने थे, ये तीनों टर्म हमने निकाल लिए हैं, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपको अगर हमारी वीडियो, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरे एक क्वेश्चन और रह गया भाई, ये वाला था एक क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो आपको सिंपल सा खुद से करना है, ये वाला खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि उसी के जैसा इसको आप तोड़ेंगे करेंगे, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ये आपका तो सीधा सीधा है, डिफरेंस इसका सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 और 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो ये हमारा एपी नहीं होगी। ठीक है, इसका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, हमने पहले से बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये वाला हम एक करा चुके हैं आपको, अभी अभी कराया था ना जो, इसको हम इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए को हम लिखेंगे, ये बन ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, ऐसे डैश 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 करके निकालते जाएंगे। अब इसको हमने सिंपल फॉर्म में तो आपका बना ही दिया है, बना दिया कि नहीं, फिर इसकी हम एपी निकालेंगे, क्या एपी इसकी निकलती है या नहीं निकलती है। आप चाहें तो हम इसको निकाल के दिखा देते हैं, डी इज इक्वल टू A2 माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो A2 हमारे पास क्या है 9 माइनस ए क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम इसको निकालना है, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये करना है कि नहीं। तो A3 हमारे पास क्या है 25 और A2 हमारे पास क्या है 9 16, यानी हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारा AP नहीं होगी, डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इट इज अ नॉट AP, यह AP नहीं होगी, अंतर समान नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब इसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो ये एपी नहीं होगी, नहीं होगी कि नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला रिपीटेड है क्वेश्चन, ये 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग छोड़िए। बस ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन
सॉल्व हो चुके हैं, हमने करा चुके हैं आपके। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन था वो भी हमने आपका सॉल्व करा दिया, और क्वेश्चन भी हम आपके सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने सभी दोस्तों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका टाइम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, बोर्ड एग्जाम आपके आते जा रहे हैं। हमने कहा था हम बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम उसको आपके रिवीजन भी कराना चालू कर देंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा पॉजिटिव सा कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि एक कमेंट ही हमको एनर्जी देता है, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी जो भी आपको कोई हमारे आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा पॉजिटिव कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।